नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल जीके के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एसएससी, रेलवे, यूपी एंड दिल्ली पुलिस, लेखपाल, ग्रुप डी और अन्य सभी परीक्षाओं के लिए 1000 क्वेश्चन की जीके सीरीज का अपना एक इम्पॉर्टेंट सेशन होता है पार्ट वाइज। हम लोग प्रत्येक पार्ट में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और जनरल साइंस के क्वेश्चनों को कवर करते हैं। 4 पार्ट चैनल पर अपलोड हो चुके हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम लोग 5वें पार्ट के बारे में देखेंगे, लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके, और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ वीडियो की लिंक को शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने साथ जुड़ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन पर आपके। हंटर समिति की नियुक्ति किस घटना की जांच के लिए की गई थी? हंटर समिति की नियुक्ति किस घटना के जांच के लिए की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आप इन्हें एक टेस्ट पेपर की भांति हल करके अपने तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल स्किप ना करें। अगला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक को सार्वजनिक रूप से लोकमान्य की उपाधि से किस आंदोलन के समय सम्मानित किया गया था? किस आंदोलन के समय दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा होम रूल आंदोलन के समय। किस आंदोलन के समय? होम रूल आंदोलन के समय। आगे देखा जाता है अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभाव अधीन कब से आया? अधीन होना चाहिए यहाँ पर। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभाव अधीन कब से आया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1906 के बाद से। कब से दोस्तों? 1906 के बाद से। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, ये रहा स्क्रीन पर। लंदन में जनरल ओ डायर को गोली किस क्रांतिकारी ने मारी थी? लंदन में जनरल ओ डायर को गोली किस क्रांतिकारी ने मारी थी? तो किसने मारी थी दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा उधम सिंह ने। किसने मारी थी? उधम सिंह ने। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पश्चात महात्मा गांधी को नज़रबंद करके कहाँ रखा गया था? भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पश्चात महात्मा गांधी को नज़रबंद करके कहाँ रखा गया था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा आगा खां महल, जो कि पुणे में स्थित है, वहाँ रखा गया था। और भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था दोस्तों? तो 8 अगस्त सन 1942 ईस्वी को। कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, प्रश्न है, 1920 में गांधी जी ने कांग्रेस अधिवेशन में संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य बनाने का प्रस्ताव रखा था। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? यह अधिवेशन कहाँ हुआ था दोस्तों? अहमदाबाद। इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा अहमदाबाद। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, ये रहा स्क्रीन पर। भारत विभाजन टालने का अंतिम अवसर किस घटना के पश्चात समाप्त हो गया? भारत विभाजन टालने का अंतिम अवसर किस घटना के पश्चात समाप्त हो गया? तो कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के पश्चात। कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के पश्चात। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, ये रहा स्क्रीन पर। गुरु राम सिंह किस आंदोलन के अग्रणी थे? गुरु राम सिंह किस आंदोलन के अग्रणी थे? तो इसके लिए सही जवाब हो जाएगा कूका आंदोलन के। किसके दोस्तों? कूका आंदोलन। इसके लिए एकदम सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये रहा स्क्रीन पर। 1857 ईस्वी के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? 1857 ईस्वी के क्रांति के समय, यहाँ क्रांति होना चाहिए दोस्तों, जो क्रांति हुई थी सन 1857 ईस्वी में मेरठ में, उसी से। 1857 ईस्वी के क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, इलाहाबाद में आयोजित एक दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने क्राउन की घोषणा पत्र को पढ़कर सुनाया। इस घोषणा पत्र को कुछ इतिहासकारों ने किसकी संज्ञा दी थी? तो किसकी संज्ञा दी थी? भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी थी। भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी थी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, एरा स्क्रीन पर। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब और कहाँ हुई? इसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो इसके लिए सही जवाब हो जाएगा
ऑल इंडिया यूनियन कांग्रेस ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना सन 1920 को बम्बई में हुई और इसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है भी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी? किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी? तो किस समिति ने दोस्तों? राज्य समिति। किस समिति ने? राज्य समिति ने। इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। क्या योजना आयोग सा विधिक आयोग है? इसका मतलब है क्या योजना आयोग जैसा ही विधिक आयोग होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नहीं, योजना आयोग सा विधिक आयोग नहीं होता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? किस वर्ष प्रारंभ किया था दोस्तों? 1978-79 में। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा समवर्ती सूची का। किस सूची का? समवर्ती सूची का। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। कपार्ट काउंसिल ऑफ एडवांसमेंट ऑफ पीपुल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी, कपार्ट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है दोस्तों? इसके लिए सही जवाब हो जाएगा नई दिल्ली में स्थित है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है रहा स्क्रीन पर। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना कब हुई थी? भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी दोस्तों? 12 अप्रैल 1988 में। और सेबी के इस समय अध्यक्ष कौन है, डायरेक्टर कौन है? तो अजय त्यागी जी इस समय सेबी के अध्यक्ष हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है? ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है दोस्तों? मुद्रा के प्रचलन से। इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। निक्की क्या है? तो निक्की क्या है दोस्तों? टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक को निक्की कहा जाता है। या क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक क्या है? तो निक्की इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। भारतीय निर्यात आयात बैंक एग्जिम बैंक की स्थापना कब की गई? इसका सही जवाब हो जाएगा 1 जनवरी सन 1982 में। कब? 1 जनवरी सन 1982 में भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना की गई। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। आर्बिट्रेज का क्या अभिप्राय है? तो स्वतंत्र विदेशी मुद्रा बाजार में कम मूल्य पर क्रय की गई मुद्रा की अन्यत्र ऊंचे मूल्य पर बेचने की प्रक्रिया को आर्बिट्रेज कहते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। बीएन युगांधर समिति किस क्षेत्र से संबंधित है? किस क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों? तो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना से। किस क्षेत्र से? राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना से। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। प्रत्येक पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है। यह नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो जेबी से ने। किसने किया था दोस्तों? जेबी से ने। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। ये रहा स्क्रीन पर। विरहित ज्वार उस समय आता है जब, कब आता है विरहित ज्वार? जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सीधी रेखा में होते हैं तब विरहित ज्वार आता है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। दक्षिणी अमेरिका का कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? दक्षिणी अमेरिका का कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो कौन सा देश बड़ा है दोस्तों? ब्राज़ील सबसे बड़ा है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहते हैं दोस्तों? तो क्षुद्रग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षुद्रग्रह या एस्टेरॉइड्स कहते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यह स्क्रीन पर। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है दोस्तों? कृष्णा नदी पर। किस नदी पर? कृष्णा नदी। इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशयों का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो चंबल नदी। इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या रहा स्क्रीन पर। जोजिला दर्रा किन किन को जोड़ता है? तो किन किन को जोड़ता है दोस्तों? लेह और श्रीनगर को जोजिला दर्रा जोड़ता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या रहा।
ये रहा स्क्रीन पर। एस्कीमो लोगों द्वारा टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ की सहायता से बनाए गए अर्धगोलाकार आवासों को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है दोस्तों? इग्लू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इग्लू कहा जाता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये रहा स्क्रीन पर। नदियों के ज्वारनद मुख में कीचड़ वाले किनारों के साथ साथ हल्की जैतून रंग की वनस्पति और श्वसन मूल वाले ज्वारीय वन को क्या कहा जाता है? नदियों के तो इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा गरान या मैग्रो कहा जाता है। गरान या मैग्रो कहा जाता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। बूम्बकूप कहाँ पाए जाते हैं? बूम्बकूप कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? तो इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा अवसादी शैलों में। कहाँ पाए जाते हैं? अवसादी शैल में पाए जाते हैं बूम्बकूप। हुअर बांध किस नदी पर बनाया गया है? अगला क्वेश्चन है, हुअर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो किस नदी पर बनाया गया है दोस्तों? इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा कोलोरेडो नदी पर। किस नदी पर? कोलोरेडो नदी, इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा। हुअर बांध कोलोरेडो नदी पर बनाया गया है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, ये रहा स्क्रीन पर। वेस्ट बैंक नामक क्षेत्र किस नदी के पश्चिम में स्थित भू क्षेत्र है? वेस्ट बैंक नामक क्षेत्र किस नदी के पश्चिम में स्थित भू क्षेत्र है? तो किस नदी के? जॉर्डन नदी के। किस नदी के? जॉर्डन नदी के, इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, ये रहा स्क्रीन पर। विश्व का सबसे शांत सीमा रेखा के रूप में मानी जाने वाली 49वीं समानांतर अक्षांश रेखा किन दो देशों को अलग करती है? तो किन दो देशों को अलग करती है दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा को। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा को। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों को अलग करती है? भारत एवं पाकिस्तान को। मैकमोहन रेखा किन दो देशों को अलग करती है? भारत और चीन को। हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों को अलग करती है? तो जर्मनी और पोलैंड को। आगे देखते हैं अगला क्या है। यदि भारत का राष्ट्रपति पदत्याग करना चाहता है, यहाँ पर करना होना चाहिए दोस्तों। यदि भारत का राष्ट्रपति पदत्याग करना चाहता है तो उसे पदत्याग का पत्र किसे भेजना पड़ता है? तो किसे भेजना पड़ता है? उपराष्ट्रपति, इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा उपराष्ट्रपति को भेजना पड़ता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये रहा स्क्रीन पर। वित्त आयोग का गठन होता है। वित्त आयोग का गठन कैसे होता है दोस्तों? संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन होता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? केसी पंत जी 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित हैं? किसमें निहित हैं दोस्तों? संसद में निहित हैं। किसमें निहित हैं? संसद में निहित हैं। भारतीय संविधान के अंग नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत क्या है, या नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? तो इसके लिए सही जवाब हो जाएगा आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? किस अनुच्छेद में दी गई है दोस्तों? तो अनुच्छेद 368, इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। समाजवाद वह टोपी है जो सुविधा अनुसार पहनी जा सकती है। समाजवाद वह टोपी है जो सुविधा अनुसार पहनी जा सकती है। यह कथन किस प्रसिद्ध आलोचक का है? किस प्रसिद्ध आलोचक का है? CEM जोड का है। किसका है? CEM जोड का है। इसके आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। किस एक्ट के तहत भारत सचिव की स्थापना हुई थी? किस एक्ट के तहत भारत सचिव की स्थापना हुई थी? तो इसके लिए सही जवाब हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1858 के तहत। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? तो मुख्य चुनाव अधिकारी परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य होता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। संविधान के किस अनुच्छेद में यह उक्ति की केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई व्यवधान न उपस्थित हो? संविधान के किस अनुच्छेद में यह युक्ति की केंद्रीय कार्यपालिका के प्रयोग में कोई व्यवधान न उपस्थित हो उल्लिखित है? किस में? अनुच्छेद 257 में। किस अनुच्छेद में? 257 में। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये रहा स्क्रीन पर। सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो कितने सदस्य होते हैं? 7 सदस्य, इसके लिए सही जवाब हो जाएगा 7 सदस्य होते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? किस संविधान सभा संशोधन के तहत दोस्तों? तो 44वें संविधान संशोधन के तहत, इसके लिए सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, ये रहा स्क्रीन पर। भारतीय
संविधान में मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर सम्मिलित किए गए हैं? संविधान में मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर सम्मिलित किए गए हैं? तो किस समिति के दोस्तों? इसके लिए सही जवाब हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति के। किसके? स्वर्ण सिंह समिति के संस्तुतियों के आधार पर। आगे अगला क्वेश्चन क्या है? चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का क्या कारण है? चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का क्या कारण है दोस्तों? तो इसके लिए उत्तर हो जाएगा वहाँ सभी गैसों का वर्ग माध्य मूल वेग जो है रूट मीन स्क्वायर वेलासिटी उनके पलायन वेग इसके वेलासिटी से अधिक होने के कारण वर्ग माध्य मूल वेग का उनके पलायन वेग से अधिक होने के कारण वहाँ पर वायुमंडल नहीं है। क्या नहीं है? वायुमंडल नहीं है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। किस एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? तो किस एक कोशिकीय शैवाल का? क्लोरेला का। किसका दोस्तों? क्लोरेला इसके लिए सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है दोस्तों? तो आइसोप्रीन का प्राकृतिक रबर बहुलक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। द्रव की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? द्रव की चौथी अवस्था ट्रूथ या प्लाज्मा कहलाती है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? तो किस यंत्र से की जाती है दोस्तों? तप्त तार अमीटर या हॉट वायर अमीटर से की जाती है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। प्रकाश तरंग के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? तो किस गुण से दोस्तों? ध्रुवण गुण से, ध्रुवण या पोलराइजेशन से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये रहा स्क्रीन पर। एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? तो कहाँ होता है दोस्तों? वलय वृत्त के केंद्र पर होता है। वलय वृत्त के केंद्र पर होता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। मानव रक्त का पीएच मान होता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? तो 7.4 मानव रक्त का पीएच मान होता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या होता है? खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या होता है? तो हीरा एक कार्बन है खनिज संरचना की दृष्टि से। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ग्रह की गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो किसने प्रतिपादित किया था दोस्तों? केपलर ने। किसने किया था? केपलर ने। और सौरमंडल की खोज किसने की थी दोस्तों? तो कोपरनिकस इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन पर हाइड्रोजन बम का सिद्धांत आधारित है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा। प्रोटॉन की खोज की थी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? कौन सा पदार्थ? तो जल या पानी पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। प्रश्न है नायब ए मामलिकात। नायब ए मामलिकात नामक पद का सृजन सल्तनत काल में किसने किया? किसने किया था दोस्तों? तो मुइजुद्दीन बहराम शाह ने। मुइजुद्दीन बहराम शाह ने। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। मुगल काल में लोक निर्माण विभाग को क्या कहा जाता था? मुगल काल में PWD को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था दोस्तों? शोहरत ए आम कहा जाता था। मुगल काल में PWD को शोहरत ए आम कहा जाता था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करके मुंगेर कर दी थी? बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करके मुंगेर कर दी थी? तो किसने कर दी थी दोस्तों? मीर कासिम ने। किसने की थी? मीर कासिम ने। अगला क्वेश्चन है किस अभिलेख से पुष्टि हुई कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेघ यज्ञ किया था? किस अभिलेख से? अयोध्या अभिलेख से। किस अभिलेख से? अयोध्या अभिलेख से। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया? गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था दोस्तों? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये रहा स्क्रीन पर। मेगास्थनीज की पुस्तिका इंडिका के अनुसार मौर्य समाज कितने वर्गों में बटा था? कितने वर्गों में बटा था दोस्तों? तो 7 वर्गों में। 7 वर्ग क्या क्या थे? पहला दार्शनिक, कृषक, सैनिक, चरवाहे, शिल्पी, न्यायाधिकारी और पार्षद। अब मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था दोस्तों? तो हर्ष के शासनकाल में,
वर्धन के शासनकाल में भारत आया था। और कब आया था दोस्तों? तो 629 ईसा पूर्व में भारत आया था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? कनिष्क की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? फिरोजपुर, पेशावर जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है, कनिष्क की राजधानी थी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने जिसकी उपाधि राजसिंह थी, कांची में किस मंदिर का निर्माण कराया? किस मंदिर का निर्माण कराया? तो कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था दोस्तों? राष्ट्रकूट शासक कृष्णा प्रथम ने। राष्ट्रकूट शासक कृष्णा प्रथम ने। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह का मकबरा सासाराम, बिहार में स्थित है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? कौन था दोस्तों? तो गौतमी पुत्र सतकर्णी सातवाहन वंश का महानतम शासक था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। पहली बार किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में विधि निर्माण के उद्देश्य से किसी भारतीय को मनोनीत किया गया? तो किस अधिनियम के तहत? भारतीय काउंसिल अधिनियम 1861 के तहत। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। लोथल कहाँ स्थित है दोस्तों? तो लोथल कहाँ स्थित है? लोथल गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। दोस्तों गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री विजय भाई रूपानी और राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी हैं। हमने राज्यपाल और मुख्यमंत्री पर फोटो के साथ वीडियो बना दी है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।